मित्रों, शिव चर्चा का आज का नया विषय है अदृश्य मूर्ति। मित्रों, एक समय की बात है, हिमालय की एक गुप्त घाटी में अग्निकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां का हर व्यक्ति शिव भक्त था। वो हर दिन पूरे मन के लगन के साथ भगवान शिव की पूजा करता था। परंतु उस गांव की एक आश्चर्य की बात यह थी कि उस गांव में ना कोई शिव मंदिर था और ना ही कोई शिवलिंग था। फिर भी लोग अनजाने में ही उनके गांव के एक चबूतरे के ऊपर जाकर बैठकर घंटों तक शिव जी की पूजा करते थे। हर सोमवार के दिन वहां पे जोर जोर से भजन होते थे, जिसकी गूंज पूरे हिमालय की चोटियों में गूंजती थी। लोग बिना किसी मूर्ति के ही उस चबूतरे पर जल चलाते, धूप जलाते, आरती करते और करते कि जय भोलेनाथ की, यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होने वाले हैं। फिर एक दिन की बात है, जब किसी नगर से एक प्रसिद्ध तर्कशास्त्री और मूर्तिकार उस गांव में आया और उसने देखा कि एक खाली चबूतरे पर बैठकर कई सारे लोग पूजा कर रहे हैं, जहाँ कोई मूर्ति नहीं है या फिर कोई शिवलिंग भी नहीं है। ये बात देखकर वह हैरान से आश्चर्यचकित होकर बोला, यह क्या मूर्खता है, बिना मूर्ति की कैसे पूजा हो सकती है? क्या शिव इस पत्थर पर बैठने जरूर आएंगे और स्वयं मिलकर आएंगे? तब उस गांव के मुखिया बोले, हे महाशय, आप हमें क्षमा कीजिए, लेकिन हमारी यह कोई भूल या मूर्खता नहीं है। यह आपकी आंखों में कमी है। यहाँ शिवजी नहीं है, हम भी ये बात जानते हैं, लेकिन यहाँ शिवजी जरूर आते हैं और हमारे भजन को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, चाहे फिर वो मूर्ति के रूप में हो या ना हो। हम तो भगवान शिव के निराकार और अदृश्य रूप की पूजा करते हैं और वो हमें एक शक्ति देते हैं, जिस कारण से हमारा गांव आज तक सुखी है। परंतु वो मूर्तिकार यह बात सुनकर उस मुखिया पे हंस पड़ा और लोगों से कहने लगा, अगर यह सच में कोई चमत्कार है तो मुझे दिखाओ, वरना इस पत्थर को मैं अपने शहर ले जाकर उसे एक असली शिव की मूर्ति बना दूंगा। तब गाँव वाले चुपचाप सुन रहे थे और मौन रह गए। तभी एक व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, आज की रात तुम्हें इसी चबूतरे पर सो जाना पड़ेगा। यदि तुम्हारा विश्वास न बदले तो हम यह चबूतरा तुम्हें ही देंगे और कल से यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की कभी पूजा नहीं करेगा। ये पूरा गांव भगवान शिव की पूजा से वर्जित रहेगा। अगर तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो और भगवान शिव के दृष्टांत को देखना चाहते हो तो तुम जरूर यहाँ पे रुको। तब वो मूर्तिकार अहंकार के साथ जोर जोर से हंसकर बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे जरूर रुकूंगा। देखता हूँ मैं भी कि क्या तुम लोगों की पूजा में वाकई में कोई शक्ति है या भगवान शिव स्वयं आते हैं, तब मैं जरूर देखना चाहूँगा। इतना कहकर वो सब लोग वहां से चले गए और वो मूर्तिकार उसी चबूतरे के पास में बैठा रहा। फिर जब संध्या का समय आया तो वो वहां पे बैठे बैठे उसको आंख लग गई और वो सो गया। अब रात का समय हो चुका था। आकाश में बादल गरजने लगे। पूरी घाटी में अजीब सी नीरवता छा गई थी। मूर्तिकार लेटा हुआ था, पर नींद जैसे कोसों दूर थी। तभी आधी रात तक होने पर उसके जैसे तैसे आंख लगी, लेकिन उसने तब देखा कि उसके सामने चबूतरे पर प्रचंड तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई है। उस ज्योति से एक त्रिनेत्री जटाधारी, गले में सर्पधारी, भस्म लेपति, शांत और भव्य दिव्य शिव जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उनकी आंखों में करुणा थी और क्रोध भी था। तब भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे मूर्तिकार, तू हमें बस पत्थर समझता रहा। तूने हमारे उपस्थिति का कोई तर्क नहीं नापा। भक्ति से ही तर्क नहीं, श्रद्धा से प्रकट होती है। हे मूर्तिकार, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। तब यह सुनते ही मूर्तिकार थरथर कांप कर उठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। वो और उनके चरणों पर गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैंने केवल आकार देखा, आत्मा नहीं। आप मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आज से मैं हमेशा के लिए आपकी भक्ति में लीन रहूंगा। मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं आज से इसी मूर्ति की इसी स्थान पर पूजा करता रहूंगा। यह देखकर भगवान शिव मंद मुस्कान से कहने लगे, हे मूर्तिकार, चलो मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि तुमने हमेशा से मेरी मूर्तियां बनाई है। जिस दिन से तुमने ये मूर्ति में हमें नहीं देखा, उसी दिन से तुम अंधे हो गए। श्रद्धा बिना दर्शन की नहीं होती और दर्शन के बिना श्रद्धा नहीं होती। तो अब तुम जाओ और तुम सुबह वापस यहाँ इसी स्थान पर आओ। मित्रों, इतना सुनकर उस मूर्तिकार को फिर से नींद लग गई और भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। जब सुबह हुई तो गांव वाले चबूतरे पर पहुंचे तो वहां पे एक भव्य दिव्य शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। चमत्कार का उसका वर्णन था। नील वर्ण और सुगंधित जल से वो भीगा हुआ था। उस पर तरह तरह के फूल अर्पण किए हुए थे और वही उसके पास में मूर्तिकार लेटा हुआ था और जो सिर झुकाए हुए भगवान शिव के चरणों में पड़ा हुआ था। वो आंसू बहाते हुए कहने लगा, हे गांव वालों, मुझे क्षमा करो। मैं आज से इसी शिवलिंग की हमेशा के लिए पूजा करूंगा और मैं आपका गांव का ही बन जाऊंगा। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि कैसे भगवान शिव की
सिर्फ पूजा करने से उन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो ये कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा हो तो शिव बिना मूर्ति के प्रकट हो जाते हैं, और अहंकार हो तो शिव सामने होकर भी आपको कभी दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बोले मित्रों, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव। तो फिर से मिलते हैं एक नई कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।